टॉपिक है इस चैप्टर का, अपने यूनिट का लास्ट टॉपिक है, काफ़ी बड़ी यूनिट है, न्यूमेरिकली बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट, परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम। आप अच्छे से करना है एक बार, ये लास्ट टॉपिक एक बार सुन लीजिए। परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ओलियम क्या होता है? ओलियम होता है बेटा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। ओलियम होता है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ये होता है ओलियम। क्या नाम है इसका केमिकली? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। स्ट्रक्चर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH। ये बेटा ये ओलियम है। एक्चुअल में अभी यहाँ से देखो, इसका इस स्ट्रक्चर का अपना कोई लेना देना नहीं। ये ओलियम है मिक्सचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। मतलब ओलियम बनता है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ H2SO4 एंड SO3। ये जब दोनों कंबाइन होते हैं तो यहाँ से बनता है ओलियम H2S2O7। इस ओलियम में बेटा कुछ परसेंट सल्फर ट्राइऑक्साइड फ्री होता है। ये जो ओलियम होता है इसमें कुछ ओलियम, इसमें कुछ तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड कंबाइंड होता है इसके साथ, और कुछ सल्फर ट्राइऑक्साइड यहाँ फ्री होता है। ध्यान सुनना, इन ओलियम सम SO3 इज प्रेजेंट इन कंबाइंड स्टेट। ठीक है, वो तो हो गया H2SO7 एंड सम SO3 प्रेजेंट इन फ्री स्टेट। मीन्स दिस ओलियम इज रिटन एज, इस ओलियम को ऐसे लिख देते हैं कि यहाँ पे कुछ तो सल्फर ट्राइऑक्साइड कंबाइंड है, कुछ सल्फर ट्राइऑक्साइड फ्री है। तो अगर बेटा यहाँ पे ये सल्फर ट्राइऑक्साइड और H2SO4 का अपने पास डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो इस डाइल्यूट सॉल्यूशन में ये सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करते रहते हैं और ये भी क्या प्रोड्यूस करते रहते हैं? H2SO4। इसलिए इस मिक्सचर में ओलियम में H2SO4 के अमाउंट लगातार क्या होते रहते हैं? इंक्रीज। कुछ H2SO4 तो ओरिजिनल सैंपल में है, कुछ तो यहाँ पे ओरिजिनल सैंपल जो है वहां पे है, और कुछ कैसे बनती जा रही है? जो फ्री SO3 ना, फ्री SO3 वो फ्री सल्फर ट्राइऑक्साइड डाइल्यूशन मीडियम में तो H2 है और वहां पे कंबाइन होकर क्या देता जा रहा है? H2SO4। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ओलियम के सैंपल में आप ये बताइए कितना परसेंट फ्री सल्फर ट्राइऑक्साइड है, क्या पूछ ले जाए कि ओलियम के सैंपल में कितना परसेंट फ्री सल्फर ट्राइऑक्साइड है, या ये कह दिया जाए आपसे कि फाइंड आउट द परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम। देखो क्या मतलब इसका, परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम मींस, परसेंटेज लेबलिंग ओलियम की लेबलिंग कैसे करते हैं? परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम मींस परसेंटेज ऑफ H2SO4 present in ओरिजिनल सैंपल, प्रेजेंट इन ओरिजिनल सैंपल। मेरा पढ़ रहे हो, ऋषि कपूर को याद कर रहे हो? पढ़ रहे हैं, वो तो बड़े दुख की बात है, पर तुम तो जानते भी नहीं होंगे, तुम्हारे जमाने का हीरो थोड़े है, वो तो हमारे जमाने का हीरो है। चल देखो, परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? परसेंटेज ऑफ H2SO4 प्रेजेंट ओरिजिनल सैंपल में, और बेटा अमाउंट ऑफ H2SO4 which obtained, amount of sulfuric acid which obtained by free sulfur trioxide। जो फ्री सल्फर ट्राइऑक्साइड है उससे कितना परसेंट, 1% में कितना परसेंट H2SO4 ऑब्टेन हुआ फ्रॉम द फ्री सल्फर ट्राइऑक्साइड। ध्यान सुना आप, ये बड़े इजी, न्यूमेरिकल्स बड़े इजी हैं। परसेंटेज लेबलिंग हम कैसे लेबलिंग करते हैं ओलियम की? H2SO4 ओरिजिनली उसमें कितना था और कितना परसेंट H2SO4 फ्री SO3 से प्रोड्यूस हुआ है। मान लीजिए एक सैंपल में मैंने मान लिया, लेट अस इन द सैंपल देयर इज X% फ्री SO3 इज प्रेजेंट। मैंने मान लिया कि कितना परसेंट फ्री है सल्फर ट्राइऑक्साइड? X%। तो बेटा अगर X% फ्री सल्फर ट्राइऑक्साइड है तो ओरिजिनल सैंपल में H2SO4 कितना हुआ? 100 - X। अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड फ्री कितना है? X%, तो ओरिजिनल अमाउंट H2SO4 कितनी होगी? 100 - X%। ठीक है, अब सल्फर ट्राइऑक्साइड से H2SO4 कितना बनेगा वो और लिखो। यहाँ पे क्या लिखते हैं? परसेंटेज ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन ओरिजिनल सैंपल, और प्लस में अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ H2SO4 ऑब्टेन्ड बाय फ्री SO3। मान लो X% फ्री SO3 है तो कितना परसेंट H2SO4 वो बनाएगा? देखो अब यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर एंड गिव द सल्फ्यूरिक एसिड।
1 मोल SO3 से क्या बनता है, 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर ट्राइऑक्साइड का मोलर मास, सल्फर का 32, ऑक्सीजन 48 और ये होगा 80। सल्फर ट्राइऑक्साइड का मोलर मास 80 ग्राम बेटा। और H2SO4 का मोलर मास आप कैलकुलेट कर ले कितना आएगा, 98 ग्राम आएगा। तो अगर अपने पास 80 ग्राम सल्फर ट्राइऑक्साइड फ्री होती है, 80 ग्राम, तो हर 80 ग्राम से H2SO4 कितना बनता है, 98 ग्राम। तो 1 ग्राम से कितना बनेगा, 98/80। और 100 से कितना बनेगा, इनटू में ना सॉरी x से कितना बनेगा, इनटू में x, ठीक है। और 100 से कितना बन जाएगा वो आपने पता ही है। तो 100 में से 100 माइनस x तो हो गया क्या, H2SO4 ओरिजिनल। और बेटा जो H2SO4 बना है सल्फर ट्राइऑक्साइड से, तो x% फ्री है ना, तो x% से कितना बना बेटा, यहाँ पे कितना आ गया, 98/80 इंटू में x। क्लियर? दोबारा सुन लीजिए आप एक बार, अभी से न्यूमेरिकल हो जाएंगे इस फॉर्मूला से। मैं दोबारा लिखते जाती हूँ, दोबारा सारी बातें बता रही हूँ, आराम सुन लीजिए कि ओलियम है H2SO4 और सल्फर ट्राइऑक्साइड का मिक्सचर, ये ओलियम। इस ओलियम में कुछ सल्फर ट्राइऑक्साइड तो इसके साथ कंबाइंड होते हैं, कुछ फ्री होती है, ठीक है। तो जो फ्री H2SO4 है वो कितना % है, और जो H2SO4 सल्फर ट्राइऑक्साइड के बाद H2 से कंबाइन होकर साथ बनेगा वो कितना है, वो टोटल कहलाता है परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम। तो परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम का मतलब क्या है, परसेंटेज ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन ओरिजिनल मिक्स या इन इनिशियल स्टेट से डाली दो, इनिशियल या ओरिजिनल स्टार्टिंग में जो आपका सैंपल था उसमें कितना % H2SO4 था, और प्लस में H2SO4 कितना % बना बाई फ्री SO3, फ्री SO3 से कितना बना, ये ले लो। मान लिया सैंपल में लेट x% SO3 फ्री है, x% मान ली फ्री है, तो बेटा अगर SO3 x% है तो H2SO4 कितना है, 100 माइनस x प्लस में, अब यहाँ से H2SO4 कितना बनेगा, तो 1 मोल SO3 से H2SO4 1 मोल बनता है, 80 ग्राम से 98 ग्राम बनता है। तो 80 ग्राम से 98 बनता है, अगर अपने पास 80 होता तो उसमें 98 ग्राम H2SO4 बन जाता है। तो 1 से कितना बनेगा, 98/80, और x% से कितना बना, इनटू में x। ओरिजिनल H2SO4 कितना है और SO3 से कितना बना है, ये टोटल कर दो, ये क्या कहलाएगी, परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम, ये बता रहे हैं। अब आपने क्वेश्चन दे दिया जाए कि इफ ए सैंपल ऑफ ओलियम इज लेबल्ड एज, if a sample of oleum is labeled as 118%, एक ओलियम के सैंपल की लेबलिंग एज दे रखिए 118%, तो आप इसमें कितना % फ्री सल्फर ट्राइऑक्साइड है वो निकालो। क्या पूछ रही है, परसेंटेज ऑफ फ्री सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके देखो जी, परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम, परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम कितनी है, 118। ओके मान लिया मैंने, लेट सपोज कर लिया मैंने कि मान लिया मैंने कि x% फ्री SO3 है, x% फ्री SO3 है, तो बेटा H2SO4 कितना है, 100 माइनस x प्लस में अगर 80 से बनता है 98, तो x से कितना बना, इनटू में x। ओके कर लो अब इसको सोल्व, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, बस ये न्यूमेरिकल था। तो 118 इज इक्वल टू 100 माइनस x, और प्लस में इसको 80 से मल्टीप्लाई कर दें साथ साथ, तो ये इनटू में 80, और प्लस में कितना है, 80 छोड़ो आप, ये करो कि कितना हो गया 49, और ये कितना हो गया 40, तो इनटू में 40 प्लस में 49x, और इधर से 40 से हो जाएगा ये मल्टीप्लाई, तो 118 इंटू 40 और इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 4000 माइनस 40x और प्लस में 49x, मतलब कितना हो गया प्लस का 9x और बेटा माइनस का 4000 करके बोलो x की वैल्यू निकाल दोगे कि नहीं, वो x आपकी क्या आ गई फ्री SO3। समझे कुछ,
ये कहते हैं परसेंटेज लेवलिंग 104.5 है, तो ये 104.5 कर लो। और जब भी कहे ना फ्री SO3 निकालो, पर दोबारा सुनो, जब भी कोई कहे कि अगर ओलियम सैंपल की परसेंटेज लेवलिंग दे दी 102%, अब फ्री SO3 बताओ, तो आप ये कह दो कि अपना टोटल ओलियम 100 था और उसमें ओरिजिनल H2SO4 कितना था, मान लीजिए 100 माइनस एक्स, और फ्री SO3 कितना था x, तो 98/80 इंटू एक्स। 98/80 कहाँ से है कि एक मोल से H2SO4 कितना बनता है, 1 मोल, तो x से कितना बना इंटू एक्स, सोल्व करके x निकालना, x आपकी फ्री SO3 आएगा, फ्री SO3। ओके, दूसरा क्वेश्चन और सुनो, अगर ये दे दिया जाए आपको कि इफ ए सैंपल कंटेन्स लेट 30% फ्री SO3, अगर एक सैंपल में 30% फ्री SO3 है, तो आप परसेंटेज लेबलिंग करो ओलियम की, परसेंटेज बताओ ओलियम की, तो परसेंटेज लेबलिंग लेबल्ड, तो परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम इज इक्वल टू ओरिजिनल सैंपल में H2SO4 कितना है प्लस में SO3 से कितना परसेंट H2SO4 बना है, इस वाला होता है। तो बताओ यहाँ पे बोलो कितना परसेंट SO3 फ्री, 30%, तो अपना H2SO4 अपने पास कितना, 100 माइनस 30, 70, या फिर दो कितना H2SO4 है शुरू में, 100 माइनस 30। ओके, अब प्लस में SO3 से कितना बना H2SO4, SO3 हर 100 में 30 ग्राम है, हर 100 में 30 ग्राम है, तो 80 से बनता है 98, 1 से 98/80, और 30 से कितना बनोगा इंटू 30। अब सॉल्व करो, अपने पास परसेंटेज लेबलिंग आ जाएगी। 30% अगर फ्री SO3 है तो 100 माइनस 30 कितना होगा, 70, ठीक है, प्लस में कितना आ जाएगा, ये 3 24 2 कितना होगा, 294/8, बेटा सोल्व कर लेना, ये जितना भी आ जाएगा अपने पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम। ठीक, कितने आ जाएंगे, कर दो ना एक बार, कितना होगा, 56 0 294/8, 56 294 4 8 और बाई 8, और बाई 8 तो सॉल्व कर बेटा, सही कर देना, 1 और कितना हो गया, 8 6, तो 106 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, मतलब परसेंटेज लेबलिंग किया गया। ओलियम की परसेंटेज लेबलिंग बेटा आपको 100 से प्लस मिलेगी, पता है क्यों मिलेगी 100 से प्लस, क्योंकि हम ये मान रहे हैं अपना H2SO4 और प्लस में SO3, मेरी बात सुनिए, परसेंटेज लेबलिंग ओलियम की आपको हमेशा 100 से प्लस क्यों मिलेगी, क्योंकि हम ये मान रहे हैं H2SO4 और SO3 ये टोटल मिला के कितना है, 100, तो ओरिजिनल अगर आपके पास ये x% फ्री है तो इसमें H2SO4 कितना होगा, 100 माइनस x, और अब जो इससे भी H2SO4 बनेगा, इससे भी H2SO4 बनेगा, तो 100 तो ये पहले था, इससे H2SO4 और बनेगा, तो ओलियम की लेबलिंग क्या आ जाएगी, 100 प्लस, क्योंकि इसके 80 ग्राम से 98 बनता है, तो ये क्या होगा बेटा, 98/80 इंटू एक्स रहेगा हमेशा। अब बताओ ये 100 माइनस एक्स मान लिया, और अब यहाँ पे ये x की वैल्यू जो पहले था उससे एक्स्ट्रा समथिंग x, मतलब 80/90 49/40x आएगा, तो ऐड करोगे तो क्या आएगा, 100 प्लस। ओके, तो हमेशा बस ये याद रखना, दोबारा लास्ट में फिर बोल रही हूँ कि परसेंटेज लेबलिंग ऑफ H2SO4 मतलब ओरिजिनल कितना था और उसमें फ्री SO3 कितना था, ओरिजिनल जितना भी था वो हमें नहीं पता, तो क्या मान लेगा, फ्री SO3x था, तो ओरिजिनल इतना था, और SO3 से कितना बना H2SO4 वो ऐड कर दो, परसेंटेज लेबलिंग आ जाएगी। ठीक, अब एक बार लास्ट में एक बार सुन ले, मेरी तरफ से चैप्टर बेटा कंप्लीट हो गया, मैं एक असाइनमेंट दूंगी, क्वेश्चंस करना, एक बार आप ये याद रखना, मोलरिटी नॉर्मलिटी सब सारी चीजें, इंपेरिकल फॉर्मूला के क्वेश्चन जरूर रिवाइज करना। एक लास्ट रिवीजन के लिए लास्ट क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए, अगर ये कह दिया जाए बताओ कि कितना मोल पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज होगा, कितना मोल पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज होगा फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ दिस कंपाउंड, ये कंपाउंड बताओ पहचानो, इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना है, फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड, इसके 1 मोल को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करना है। अब देखो ये क्या है, COOH COO नेगेटिव, ये इसके एक के ऊपर चार्ज -1 तो 2 मोल हो गए, ये है, इसका पूरे का ऑक्सीडेशन करना। अभी आपको याद रखनी पड़ेगी बेटा, आयरन +2 से कन्वर्ट होगा +3 में, तो आयरन का N फैक्टर कितना है, 1,
और ये ऑक्सलेट कन्वर्ट होगा CO2 में, तो +3 से +4 +3 से +4, इसका n फैक्टर क्या है 2, पर 1 मोल होता तो 2। अब देखो इस 1 मोल में कितना आ गया, ये तो 1 मोल ही है, इसका n फैक्टर तो 1 रहेगा, पर ये देखो 1 मोल में कार्बन कार्बन कितने आ गए 4 आ गए, तो +3 से +4 +3 से +4, फिर दूसरा मोल कर लो +3 से +4 +3 से +4, तो इसके 1 मोल के लिए n फैक्टर इसके रिस्पेक्ट में 1 और इसके रिस्पेक्ट में 2 and 2 कितना हो गया, n फैक्टर 5 हो गया। और देखो अब लिखोगे एक तरफ K2Cr2O7 और एक तरफ ये FeC2O4H का होल ट्वाइस, तो N1V1 इज इक्वल टू N2V2। मीडियम एसिड देगा तो n फैक्टर इसका 6 है, इनटू M1V1 कितने मोल लगेंगे, इसका कितना मोल ले रहा है 1, n फैक्टर कितना होगा टोटल 5, n फैक्टर इनटू में M2 इंटू V2, M2 इंटू V2 नंबर ऑफ मोल होता है, कितना मोल है इसका 1, तो इसलिए कितना लग जाएगा बेटा, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल निकालो K2Cr2 से कितने लग जाएंगे 5/6। ध्यान देना हर चीज का, ये एक ही होता है ना 1, तो n फैक्टर कितना होता है इसके रिस्पेक्ट में, ये CO2 +3 से +4 +3 से +4, तो n फैक्टर कितना होता है 2 होता, पर अब ये होगा तो n फैक्टर 2 2 4 और 1 इसका 5। एक और ध्यान देना, अगर ये कहते हैं मुझे इस एसिड को, ये एसिड है देखो यहाँ पे एक H पॉजिटिव है, इस एसिड को न्यूट्रलाइज करना है, बताओ कितना मोल NaOH लगेगा, तो अब इसका n फैक्टर 2 है, देखो COOCOOH, n फैक्टर तो 1 है, पर ये 1 मोल कंपाउंड के लिए देखते हैं, तो 1 मोल कंपाउंड में कितना आ गया H पॉजिटिव 1 और 1 2, तो अगर ये एसिड काम करेगा तो इसका n फैक्टर क्या है 2। ठीक, हर चीज का ध्यान रखना, काम करना। ओके, थैंक्स बेटा।